कभी सोचा तुम्हारे कमरे के कोने में कोई टाइम ट्रैवलर छुपा बैठा हो सकता है, या वो दोस्त जिसे तुम सबसे अपना मानते हो असल में पास्ट से आया कोई मुसाफिर हो। क्या पता तुम्हारे ऑफिस का बॉस या तुम्हारे साथ बैठा कोई नॉर्मल इंसान फ्यूचर से आया कोई राज छुपा रहा हो। तो स्वागत है आपका YMP 96 में, जहां हम हर बार ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना पर बात करते हैं जो तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो, क्योंकि अगला सच तुमसे बस एक क्लिक दूर है। कंस्पिरेसी थियरीज कहती हैं टाइम ट्रैवलर्स हमेशा नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन कुछ सीक्रेट्स छोड़ जाते हैं। वो पुराने जमाने की बातें ऐसे बताते हैं जैसे खुद वहां रहे हों। उन्हें फ्यूचर गैजेट्स के बारे में पता होता है जो दुनिया को नहीं पता, और उनके आइडेंटिटी प्रूफ्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। डेट्स, फोटो, सिग्नेचर्स सब मैच नहीं करते। साल 2000 में एक अजनबी इंटरनेट पर आया। नाम था जॉन टीटोर। उसने खुद को फ्यूचर सोल्जर कहा, थर्ड वर्ल्ड वॉर की वार्निंग दी, प्रूफ भी छोड़ा, और फिर अचानक गायब हो गया। सवाल यह है, क्या वो सच में फ्यूचर से आया था? टाइम ट्रैवल कोई मूवी की कहानी नहीं। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी कहती है अगर तुम लाइट से तेज चल सको तो पास्ट या फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। बस टेक्नोलॉजी मिसिंग है, और शायद कोई इसे सीक्रेटली बना चुका है। तो अगली बार जब तुम बस में, ट्रेन में, कैफे में किसी से बात करो, ध्यान रखना कहीं वो टाइम ट्रैवलर तो नहीं, या क्या तुम खुद पास्ट से आए हो। और बरमूडा ट्रायंगल, वो रहस्यमयी जगह जहां हजारों जहाज और हवाई जहाज बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुके हैं। कहा जाता है यहां कोई नेचुरल टाइम पोर्टल छुपा है जो पास्ट और फ्यूचर को जोड़ता है। कुछ लोग मानते हैं जो यहां गायब होते हैं वो मरते नहीं, बल्कि किसी और टाइम में फेंक दिए जाते हैं हमेशा के लिए। अब चलते हैं इंग्लैंड, स्टोनहेंज की तरफ। वो प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट जो आज तक साइंटिस्ट्स के लिए एक पजल बना हुआ है। कुछ रिसर्चर्स का दावा है स्टोनहेंज कोई एंशिएंट कैलेंडर नहीं, बल्कि एक टाइम मशीन है। कहा जाता है जब ये स्टोन्स परफेक्ट अलाइनमेंट में होते हैं तो हिडन टाइम पोर्टल खुलता है। कई लोगों ने वियर्ड लाइट्स और शैडोई फिगर्स देखी हैं, जैसे कोई पास्ट से फ्यूचर में स्लिप कर रहा हो और वापस कभी ना आया हो। अब सुनो एंटार्क्टिका का सीक्रेट, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे खाली और सबसे रेस्ट्रिक्टेड कॉन्टिनेंट। यहाँ कहा जाता है कि कुछ सीक्रेट मिलिट्री बेसेस में टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी को छुपा कर रखा गया है। कुछ थियरीज तो ये भी कहती हैं कि नाजी जर्मनी के साइंटिस्ट ने यहाँ हिडन अंडरग्राउंड लैब्स बनाए, और वही टेक्नोलॉजी आज भी टेस्टिंग में है। सैटेलाइट इमेजेस में वियर्ड ओपनिंग्स, हीट स्पॉट्स और स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स देखे गए, लेकिन कोई ऑफिशियल प्रूफ आज तक बाहर नहीं आया। अब सोचो, अगर टाइम पोर्टल सच में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या कुछ पावरफुल लोग सीक्रेटली पास्ट को बदलते रहते हैं? क्या हिस्ट्री में वॉर्स, बिग डिस्कवरीज या बड़े लीडर्स की स्टोरीज नेचुरल थी, या कोई हिडन फोर्स टाइम में ट्रैवल करके सब कंट्रोल कर रही थी? और क्या तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे चॉइसेस सब पहले से किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में प्रोग्राम्ड है? मैंडेला इफेक्ट कोई सिंपल मेमोरी मिस्टेक नहीं, ये प्रूफ है कि हमारी टाइम लाइन बार बार बदली गई है। हर बार कोई पास्ट को बदलता है, हमारी रियलिटी में ग्लिचेस आते हैं। लोगोज, मूवी कोड्स, हिस्ट्री फैक्ट्स तुम्हें अलग याद रहते हैं, लेकिन ऑफिशियल वर्जन कुछ और होता है। तो सोचो, जिस रियलिटी में तुम जी रहे हो, क्या वो रियल है या कोई एडिटेड वर्जन? अब सोचो, अगली बार कौन गायब होगा? क्या वो तुम हो सकते हो, या तुम ऑलरेडी किसी पास्ट एक्सपेरिमेंट से आए हो लेकिन तुम्हें याद ही नहीं? कहानी यही खत्म नहीं। अगले पार्ट में जानोगे टाइम ट्रैवलर्स के 3 रियल लाइफ सिग्नल्स, जिनसे तुम पता कर सकते हो कि कोई तुम्हारे आसपास टाइम ट्रैवलर है या नहीं। क्या तुम तैयार हो सच जानने के लिए? तो इस हिडन ट्रुथ का अगला पार्ट मिस मत करना। अभी सब्सक्राइब करो YMP 96 को, और कमेंट में बताओ अगर तुम्हारे पास एक टाइम मशीन हो तो तुम कहां और किस टाइम में सबसे पहले जाना चाहोगे। See you in the next reality, future.